उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चंदनपुर में एक व्यापारी रहता था, रघुवीर लाल। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिल में दया का नामो निशान नहीं। उसकी पहचान पूरे इलाके में कठोर व्यापारी के नाम से थी और उसके जीवन का सबसे दुर्भाग्यशाली प्राणी था उसका गधा धोबू। धोबू कोई साधारण गधा नहीं था। वो कभी ताकतवर रहा होगा, लेकिन सालों की मेहनत, मार, भूख और बुढ़ाते ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। सुबह होते ही अबे उठ रे आलसी कहीं का, हमेशा सोता रहता है। रघुवीर की आवाज सुबह की ठंडी हवा में गूंज उठी। सूरज सिर पर चढ़ आया और तू अभी तक बैठा है। धोबू हड़बड़ाकर उठा। उसके पैर कांप रहे थे। हे भगवान, आज फिर वही दिन। उसके उठते ही रघुवीर भारी भारी अनाज की बोरियां धोबू की पीठ पर लादना शुरू कर देता है। मर गया। दर्द से धोबू की सांस अटक जाती। चुप, एक आवाज और निकाली तो खाल उधेड़ दूंगा। बोरियां लादकर रघुवीर और धोबू दोनों बाजार की ओर चल पड़े। सड़क लंबी थी, ठंड बढ़ती जा रही थी। धोबू का हर कदम मानो बर्फ पर रखा जा रहा हो। तेज चल, मंडी देर से पहुंचे तो सारा नुकसान तुझसे वसूलूंगा, कह दिया। हाँ। रघुवीर को न ठंड दिखती थी न दर्द। काफी दूर चलने के बाद एक पुराना बरगद आया। बस अब थोड़ा आराम कर लेता हूं। रघुवीर नीचे बैठकर रोटियां निकालकर खाना शुरू कर देता है। धोबू भूखा, कांपता खड़ा रहता है। क्या जानवर होने का मतलब ये है कि हमें भोजन करने का भी हक नहीं? काश मालिक मुझे भी कुछ खाने को देते। धोबू की आंखों में न आंसू थे न शिकायत, बस थकान। उसे नहीं पता था कि कल का दिन उसकी जिंदगी ही नहीं, उसके मालिक की आत्मा भी बदल देगा। अगले दिन सुबह का सूरज बस नाम का ही निकला था। हवा में धुंध तैर रही थी और ठंड हड्डियों के भीतर तक उतर रही थी। रघुवीर हर रोज की तरह धोबू के ऊपर बोरियां लादकर बाजार की ओर चल दिया। धोबू के पैर अब पहले जैसे नहीं उठ रहे थे। हर कदम पर उसकी सांस भारी होती जा रही थी। हे भगवान, ये ठंड मेरे बदन को चीर रही है। ऊपर से ये बोझ, कब खत्म होगा ये दिन? रघुवीर पीछे से चिल्लाया। अबे रुक क्यों गया? मर गया क्या? चल जल्दी चल। धोबू ने पूरी ताकत लगाकर फिर से कदम बढ़ाया, लेकिन ठंड और थकान उससे लड़ रही थी। बेदर्द बोझ। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद रघुवीर को लगा धोबू की चाल धीमी है। वो पास आया और डंडा उठाया। सिखाता हूं तुझे काम करना। डंडा धोबू की पीठ पर पड़ा। धोबू का शरीर कांप उठा। मालिक, धीरे। चुप, दर्द का नाटक मत कर। रास्ते में कुछ गांव वाले मिले। एक ने हंसते हुए कहा, अरे रघुवीर भैया, आज तो तुम्हारा गधा कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रहा है। रघुवीर ठहाका लगाते हुए, अरे नखरे नहीं, आलस करता है। हाँ। इतना सुनते ही धोबू की आंखें झुक गईं। काश मालिक भी एक दिन के गधा बन जाए तो ही इनको समझ आता कि ये नखरे नहीं, दर्द है। दोपहर तक सूरज थोड़ा तेज हुआ। रघुवीर फिर उसी बरगद के नीचे रुका। अब तो सच में थक गया हूं। वो आराम से बैठता है, पानी पीता है, रोटी खाता है। धोबू वहीं खड़ा, भूख से पेट जल रहा था। उसने एक बार रघुवीर की ओर देखा। अरे तू क्या देख रहा है? रघुवीर झुंझलाया। तेरे लिए यहां कुछ नहीं है, तू जानवर है, ये खाना इंसानों का है।
धोबू का दिल अंदर से टूट जाता है। जानवर हूं तो क्या, भोजन का हक भी नहीं। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। बरगद की पत्तियां सरसराईं। धोबू को अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे कुछ होने वाला हो। रघुवीर भी अचानक चुप हो गया। दूर से कदमों की धीमी आवाज आई। कोई इस ओर बढ़ रहा था। धोबू ने सिर उठाया और पहली बार उसकी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद चमकी। बरगद के नीचे हवा अचानक ठंडी हो गई। पत्तियां बिना हवा के ही सरसराने लगीं। धोबू की आंखें उस दिशा में टिक गई जहां से कदमों की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे एक वृद्ध साधु सामने आए। नारंगी वस्त्र, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन आंखों में एक अजीब सा तेज। उनकी चाल धीमी थी, पर हर कदम में एक अजीब सा वजन था। रघुवीर ने उन्हें ऊपर से नीचे देखा। कौन है ये? वो बड़बड़ाया। साधु की नजर सीधे धोबू पर पड़ी। उसका कांपता शरीर, झुकी गर्दन और उभरी हुई पसलियां, सब कुछ उनसे कुछ छुपा नहीं रहा था। साधु ने धीरे से कहा, बेटा, ये गधा बहुत कमजोर है, ठंड बहुत है, इसे भी कुछ खाने को दे दो। रघुवीर हंस पड़ा। बाबा, आप अपना रास्ता देखिए। ये जानवर है, इसे क्या ही ठंड लगती होगी। काम के लिए ही तो पाला इसको। धोबू ने पहली बार सिर झुकाया नहीं। उसकी आंखों में एक चुप सवाल था। साधु कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, जानवर भी ईश्वर की ही रचना है। जो दर्द उन्हें लगता है, वही दर्द तुम्हें भी लग सकता है। रघुवीर का चेहरा सख्त हो गया। बाबा, दुनिया पैसे से चलती है, दया वया कमजोरों के लिए होती है। साधु की आवाज अब पहले से अधिक गंभीर थी। याद रखना बेटा, अत्याचार का फल कभी खाली नहीं जाता। जो आज दूसरों को रुलाता है, कल वो भी रोता है। एक पल के लिए हवा थम गई। धोबू ने सांस रोक ली। रघुवीर ने हंसते हुए कहा, बहुत उपदेश हो गया, अब निकलो यहां से। साधु ने कुछ नहीं कहा, बस एक आखिरी नजर धोबू पर डाली, जैसे उसे कुछ आश्वासन दे रहे हों, और धीरे धीरे वे आगे बढ़ गए। साधु के जाते ही हवा फिर चलने लगी, लेकिन अब उसमें ठंड से ज्यादा एक अनजाना भय था। धोबू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रघुवीर भी अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा। कुछ होने वाला था, कुछ बहुत बड़ा। साधु के जाते ही बरगद के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। आसमान पर बादल घिर आए। हवा में अजीब सी सनसनाहट थी। रघुवीर ने चारों ओर देखा। अरे, हवा अचानक इतनी ठंडी क्यों हो गई? धोबू का शरीर तेजी से कांपने लगा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे साथ? अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। बरगद की डालियां जोर से झुकी और उसी पल धरती जैसे थम गई। पलटती हुई दुनिया। रघुवीर को लगा उसका सिर भारी हो गया है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अरे अरे, मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? रघुवीर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। धोबू भी जैसे हवा में हल्का हो गया। एक तेज रोशनी दोनों के चारों ओर फैल गई। कुछ पल बाद रघुवीर ने आंखें खोली। उसने उठना चाहा, लेकिन हाथ नहीं उठे। उसने पैर हिलाने चाहे, 4 पैर। ये क्या हो गया? वो घबराकर नीचे देखता है। वो गधा बन चुका था। नहीं, ये सपना है। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन मुंह से अजीब सी आवाज निकली। ठंडी हवा उसके बदन को चीर रही थी। पीठ में असहनीय दर्द था। वो समझ नहीं पा रहा था। क्या यही वो दर्द है जो मैं रोज धोबू को देता था? उधर धोबू धीरे धीरे उठा। उसने अपने शरीर को देखा। 2 हाथ, 2 पैर। वो इंसान बन चुका था। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मैं अब से इंसान हूं? फिर उसकी नजर गधे पर पड़ी और वो पहचान गया। रघुवीर? भूमिका बदल चुकी थी। धोबू धीरे धीरे डंडे की ओर बढ़ा। उसका हाथ हल्का सा कांपा। क्या मुझे भी वही करना चाहिए जो इसने मेरे साथ किया? एक पल के लिए उसके मन में करुणा आई,
लेकिन फिर उसकी पीठ में पुराने दर्द की याद उभर आई। धोबू ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, चलो, मंडी जाना है। रघुवीर पीछे हटने लगा। उसके पैर चलने से इनकार कर रहे थे। धोबू ने वही डंडा उठाया जो कभी उस पर पड़ता था। धपाक! डंडा गधे की पीठ पर पड़ा। रघुवीर की आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, इतना दर्द! वो चल पड़ा। हर कदम उसके लिए एक सजा थी। धोबू पीछे से बोला, तेज चलो, आज देर हुई तो नुकसान तुम ही भरोगे। हाँ, कह देता हूं। ये शब्द रघुवीर के दिल में छुरी की तरह लगे। अब वो समझने लगा। जानवर होना सिर्फ शरीर की बात नहीं, आत्मा की परीक्षा है। और आज वो इस परीक्षा में से गुजर रहा था। मंडी का रास्ता आज पहले से कहीं ज्यादा लंबा लग रहा था। रघुवीर अब एक गधा हर कदम पर हाँफ रहा था। उसकी पीठ पर भारी अनाज की बोरियां थीं और दिल पर पछतावे का बोझ। ठंडी हवा उसकी खाल को चीर रही थी, हर सांस जैसे सीने में चाकू चुभो रही हो। ये वही ठंड है जिसे मैं कभी मजाक समझता था। पैर लड़खड़ाए वो गिरते गिरते बचा। नया इंसान धोबू पीछे से बोला, रुक क्यों गया? मर गया है क्या? ये शब्द रघुवीर के कानों में गूंजने लगे। उसे याद आया, यही तो वो रोज कहा करता था धोबू से। अचानक उसके पैर जवाब दे गए। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। अनाज की बोरियां पीठ पर धस गईं। दर्द से उसकी चीख निकल गई। धोबू कुछ पल चुप रहा। उसके चेहरे पर असमंजस था। क्या मैं भी उसी जैसा बन जाऊं, या यही वक्त है उसे महसूस कराने का? कुछ पल बाद धोबू बोला, उठो मालिक, मंडी अभी दूर है। रास्ते में लोग हंस रहे थे। अरे देखो, ये गधा तो बहुत ही कमजोर है। मालिक इसे अच्छा खाना नहीं देता लगता है। रघुवीर का सिर शर्म से झुक गया। अब वो जानता था ये हंसी कितनी चुभती है। मंडी पहुंचना रघुवीर के लिए किसी युद्ध से कम नहीं था। अनाज उतारते समय उसकी पीठ जल रही थी। पसीना और ठंड दोनों एक साथ। उसकी सांस टूट रही थी। काम खत्म कर वे दोनों फिर उसी बरगद के नीचे पहुंचे। धोबू पेड़ के नीचे बैठ गया, खाना निकाला और खाना शुरू किया। रघुवीर खड़ा रहा, ठीक वैसे ही जैसे कभी धोबू खड़ा रहता था। रघुवीर ने खाने की ओर देखा। धोबू ने धीमे लेकिन कड़े स्वर में कहा, मत देखो, ये खाना इंसानों का है। ये शब्द रघुवीर की आत्मा को चीर गए। ठंड, भूख और अपमान तीनों ने उसका घमंड तोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। काश मैं समय को पीछे ले जा पाता। पहली बार रघुवीर ने सच्चे दिल से पश्चाताप महसूस किया, और यही उसकी मुक्ति का पहला कदम था। बरगद के नीचे शाम उतरने लगी थी। आसमान हल्के नारंगी रंग में ढल रहा था। ठंड फिर तेज होने लगी थी। रघुवीर अब भी गधे के रूप में कांप रहा था। उसका शरीर थक कर हार मान चुका था, लेकिन उससे ज्यादा उसका मनोबल टूटा हुआ था। मैं कितना अंधा था। पैसे के घमंड में मैंने जानवर की विवशता को उसकी कमजोरी समझ लिया। नया इंसान धोबू उसे देख रहा था। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं था, बल्कि उलझन थी। क्या यही न्याय है, या मुझे इसे माफ कर देना चाहिए? वो जानता था बदला सुकून नहीं देता। तभी हवा में हल्की सुगंध फैल गई। बरगद के पत्ते फिर हिले। वही वृद्ध साधु फिर प्रकट हुए, स्वामी दयालु। उनका चेहरा शांत था। अब समझ आया बेटा? साधु की आवाज धीमी लेकिन गहरी थी। रघुवीर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो गधे के रूप में घुटनों के बल बैठ गया। हाँ बाबा, अब समझ आया। मैंने जानवर को सिर्फ बोझ समझा, मगर आज जाना हर प्राणी दर्द महसूस करता है। धोबू आगे बढ़ा।
बाबा, अब इसे वापस इंसान बना दीजिए। इसने अपनी गलती से बहुत कुछ सीख लिया है। साधु कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, दया तभी पूरी होती है जब बदले की जगह करुणा स्वीकार कर ली जाए। धोबू धीरे से सिर झुका दिया। साधु ने आसमान की ओर हाथ उठाया। हवा थम गई, समय जैसे रुक गया। रघुवीर की सांसें तेज हो गईं। एक रोशनी दोनों को घेरने लगी। बरगद के नीचे तेज प्रकाश फैल गया। हवा पूरी तरह थम चुकी थी। चारों ओर अजीब सी शांति थी। रोशनी धीरे धीरे मध्यम हुई और जब सब कुछ सामान्य हुआ, रघुवीर जमीन पर बैठा था। 2 हाथ, 2 पैर। वो फिर से इंसान बन चुका था। पास ही धोबू खड़ा था, फिर से गधा बनकर। रघुवीर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आगे बढ़ा और धोबू की गर्दन सहलाने लगा। मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे सिर्फ साधन समझा। अब से तू मेरा नौकर नहीं, मेरा साथी है। धोबू ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ मालिक, अब इंसान बनकर रहना। साधु मुस्कुराए। याद रखना, दया कमजोरी नहीं होती। जो दूसरों के दर्द को समझे वही सच्चा इंसान है। इतना कहकर साधु धीरे धीरे वहां से चले गए। रघुवीर और धोबू घर की ओर चल पड़े। अगली सुबह चंदनपुर के लोग हैरान थे। रघुवीर अपने गधे को खुद चारा खिला रहा था। भारी बोझ की जगह अब हल्का काम, मार की जगह स्नेह। अरे, रघुवीर तो बदल गया। लगता है इसको अक्ल आ गई। रघुवीर बस मुस्कुरा देता। धोबू की आंखों में अब डर नहीं था। उसके कदम अब बोझ के लिए नहीं, अपने मालिक के लिए चलते थे। दया सबसे बड़ी ताकत है। दर्द हर प्राणी को होता है, और जो दया करता है वही सच्चा इंसान होता है।